व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। बहुत सारे लोगों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस वीडियो को शेयर किया जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर फिर से लीक हुआ है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं देखिए इस बार नहीं होने देंगे। 3 साल से यही पाठ पढ़ा रहे हैं। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आ रही है और किसी को कोई परवाह नहीं। व्यवस्था खामोश, चुप्पी साधे बैठी है। सरकार मौन, मंत्री मौन। 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में अटक रहा है, लटक रहा है, भटक रहा है। अरे 21 जून को करा देंगे इम्तिहान। पौने 2 महीने देश के इस युवा की यह डेमोग्राफिक डिविडेंड पौने 2 महीने अटकता रहेगा, भटकता रहेगा, मानसिक दबाव में होगा, परेशान होगा। तो क्या फर्क पड़ता है आलोक जी कि कोई भी बीजेपी वाला अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा रहा है? सारी गलती कांग्रेस की लग रही है मुझे। दुर्भाग्य यह है कि एक एनजीओ बनाई एनटीए नाम की और उसमें सारे आरएसएस के लोग भर दिए, लेकिन आरएसएस के ऊपर सवाल मत पूछो। अरे भाई, सारे लोग आरएसएस से जुड़े और बीजेपी से जुड़े लोग अगर एनटीए में बैठेंगे तो सवाल तो उनसे पूछा जाएगा ना। वो इनकम्पिटेंट प्रीमियर एजेंसी सीबीआई 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। 48 लोग अरेस्ट हुए, 48 के 48 लोग छूट गए, किसी एक को सजा नहीं मिली। 2024 में हम सुप्रीम कोर्ट गए, 3 महीने लड़ाई लड़ी हमने, लेकिन कोई जवाब नहीं था। पूरी सरकार एनटीए को बचाती रही। कारण क्या है कि एनटीए के भीतर लोग नहीं बैठे हैं, कि भीतर एक मिनट केवल हटा देना, उससे क्या फर्क पड़ा मैम? उसको हटा के और बढ़िया पोजीशन दे दी। उसके बाद एक वो जोशी साहब थे वहां पर, प्रदीप कुमार जोशी, वो चेयरमैन थे उस टाइम, उनको भी बहुत अच्छी पोस्ट दे दी। वो भी आरएसएस के थे, वो भी पहले छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े कांड करके आए थे इसी तरह के घोटाले के। तो एनटीए में एक्सपर्ट घोटालेबाजों को बीजेपी बैठाती है और एनटीए के भीतर चोर नहीं है, एनटीए चोर है। एनटीए को चोरी करने के लिए बीजेपी ने अपना मोहरा बना रखा है। बीजेपी चाहती ही नहीं है। आपको याद होगा अखिलेश यादव की स्टेटमेंट संसद के अंदर दी थी कि जब तक ये मंत्री बैठा है, सामने उनकी तरफ धर्मेंद्र प्रधान की तरफ उंगली करके, कि जब तक ये मंत्री बैठा है किसी को सजा नहीं होगी, किसी की जांच नहीं होगी। दुर्भाग्य यह है कि व्यापम घोटाला जिसमें 62 लोग मरे, सीबीआई के 10-12 लोग संदिग्ध हालत में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स में मरे, उसमें सारे आरएसएस के और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? यहां पर दाल काली नहीं है, यहां पर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं देखिए इस बार नहीं होने देंगे। 3 साल से यही पाठ पढ़ा रहे हैं। चुनाव जिताऊ शिक्षा मंत्री देश के, चुनाव जिताने में इनकी महारत है। बीजेपी को चुनाव जितवा देते हैं। बच्चों को इम्तिहान ढंग से नहीं दिलवा सकते। उनके इम्तिहान उनके लिए नासूर ना बन जाएं, जिंदगी और मौत का सवाल ना बन जाए, इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकते, ना जिम्मेदारी लेते हैं। कल वो आए, ये 22 लाख छात्रों के साथ जो धोखा हुआ सरकार ने नहीं रोका, इसका जिम्मेदार कौन है? आलोक शर्मा भाई, आप एनटीए के जो अभिषेक सिंह मान लीजिए इस्तीफा भी दे दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे दें, वो जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि भाई सारे इंस्टीट्यूशन में आरएसएस वाले बैठा दिए, आपकी धुरी सिर्फ आरएसएस पर जाकर टिक जाती है कि सारा एजुकेशन सिस्टम, जेईई की परीक्षा भी ये एजुकेशन सिस्टम कराता है। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी
वो इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। बहुत सारे लोगों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस वीडियो को शेयर किया जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर फिर से लीक हुआ है, परीक्षा रद्द हुई है, 23 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। वो देश के नेता विपक्ष है, उनका काम है मंत्रियों की जवाबदेही तय करना, उनका काम है जनता के मुद्दों को उठाना, उनका काम है जनता की आवाज बनकर सवाल पूछना। एक्स ने, लेकिन बहुत सारे उन लोगों ने जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है उसके नीचे लिखा है, ड्यू टू लोकल रेगुलेशंस वी आर रिस्ट्रिक्टिंग दिस कंटेंट ऑन एक्स। आप क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप क्यों सीमित कर रहे हैं, आप कौन होते हैं हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करने वाले? हु द हेल आर यू टू डिसाइड हु विल बी लिसन टू, हु विल टॉक, हु विल नॉट टॉक? हु द हेल आर यू टू स्टाइफल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस, द वॉइस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन इंडियाज डेमोक्रेसी? हु द हेल आर यू टू इंटरफेयर इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस? और जहां तक मोदी सरकार का सवाल है, असलियत तो यह है कि आप लोगों ने तो शर्म बेच खाई है। लगातार पेपर लीक होते हैं, लगातार परीक्षाएं रद्द होती हैं, बच्चों का, युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे। थोड़ी सी भी मर्यादा है ना, इस्तीफा दीजिए, कुर्सी है, छोड़ दीजिए।